हाँ, हम पढ़ रहे हैं आज मॉडल। मॉडल का मतलब होता है मनोभाव को प्रकट करने वाली सहायक क्रिया। जैसे देखो मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, जो मुख्य काम करते हो। जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। देखो मॉडल का पहला नियम है जो आपके दिमाग के अंदर हमेशा ऐड होना चाहिए कि मॉडल के साथ हमेशा हमें क्या लगेगी? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर मॉडल अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं और मॉडल के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकता है, शक्ति है। ये जो कैन मॉडल होता है वो किसको दर्शाता है? एबिलिटी को दर्शाता है। और एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, मतलब अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो। जैसे कि मैं मॉडल पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी क्या है? एबिलिटी है। आप मॉडल पढ़ सकते हो, ये क्या है? आपकी एबिलिटी है। अगला मॉडल है कुल्ड। कुल्ड का मतलब होता है सकता था। ये किसको दर्शाता है? पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है। पास्ट एबिलिटी का मतलब होता है पहले की क्षमता। आपके अंदर पहले क्या क्षमता थी? जैसे कि मैं पहले क्रिकेट खेल सकता था, मतलब ये मेरे अंदर पहले एबिलिटी थी, अब नहीं खेल सकता हूँ, पहले खेल सकता हूँ। तो पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। मे का मतलब होता है हो सकता है। क्या होता है? हो सकता है। ये मे किसको दर्शाता है? पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। किसको? पॉसिबिलिटी को। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। जैसे बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे बादल हो रखे, बारिश होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है? एक पॉसिबिलिटी है। जैसे कहीं संभावना की बात होगी तो वहां कौन सा मॉडल आएगा? में। और जहां कहीं एबिलिटी या क्षमता की बात करोगे तो कैन भरोगे। जहां पास्ट एबिलिटी की बात हो रही तो वहां कोल्ड मॉडल आएगा। जहां पर भी संभावना की बात हो रही होगी तो कौन सा मॉडल आएगा? मे मॉडल आएगा। अगला मॉडल है सुल्ड। सुल्ड का मतलब होता है चाहिए। ये सुल्ड मॉडल दर्शाता है एडवाइस को। एडवाइस का मतलब आदेश। आदेश कौन देता है? जो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है लेकिन आपसे पद में बड़ा है, वो आपको एडवाइस देता है और वो आपको करना चाहिए। जिसके पीछे चाहिए लगेगा, आप हिंदी बनाओगे किसी सेंटेंस की, जिसके पीछे चाहिए लगेगा, वो क्या? इसका एडवाइस होता है कि आपको पढ़ना चाहिए। ये क्या है? एक टीचर का आदेश है, उसको आपको मानना चाहिए। तो सुल्ड क्या दर्शाता है? एडवाइस दर्शाता है। और एडवाइस का मतलब होता है आदेश। जहां पर भी आदेश और एडवाइस की बात होगी आप सुल्ड मॉडल पर भरोगे। हाँ, अगला मॉडल अपन पढ़ रहे हैं मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। मस्ट किसको दर्शाता है? ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। जो अपना जो कर्तव्य होता है उसको अपने को क्या करना पड़ता है? अवश्य रूप से करना पड़ता है। तो मस्ट का मतलब है अवश्य चाहिए और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। तो मस्ट मॉडल इसको दर्शाता है? ऑब्लिगेशन को। जहां पर भी ऑब्लिगेशन की बात होगी, कर्तव्य की बात होगी, वहां अपन मस्ट मॉडल पढ़ेंगे। अगला मॉडल है वुल्ड। वुल्ड का मतलब होता है करता था। वुल्ड दर्शाता है पास्ट हैबिट को। किसको दर्शाता है? पास्ट हैबिट, पहले की आदत। आपकी पहले आदत क्या थी? जो पहले की आदत होती है, जहां पर भी पहले की आदत के बारे में पूछेगा, पास्ट हैबिट के बारे में अपने को बात पूछेगा होगा, तो वहां अपन वुल्ड मॉडल पढ़ेंगे। अगला मॉडल है माइट। माइट का मतलब होता है हो सकता है। ये भी देखो किसको दर्शाता है? माइट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, संभावना को। अब देखो अपने पास दो आ गए, एक में जो है और एक माइट है। ये दोनों किसको दर्शाता है? संभावना को दर्शाता है। दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या है? माइट जो होता है वो कम संभावना को दर्शाता है और मे जो होता है वो ज्यादा संभावना को दर्शाता है। जैसे मे, वो आज स्कूल आज लेट आ सकता है, मतलब क्या है? वो आज लेट आ सकता है। और माइट कहाँ लगेगा? शायद वो आज लेट आ सकता है, शायद ही वो आज लेट आ पाएगा या आ सकता है। तो वहां क्या होगा? माइट होगा। जहाँ कम संभावना होगी और जहाँ ज्यादा संभावना होगी वहां मे मॉडल होगा।